ले रहे हैं तो 4th पार्ट होगा 9 इंच। 9 इंच का में हम लूजिंग लेंगे 0.5 की, यानी कि आधे इंच की लूजिंग लेंगे। आधा इंच हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पर मिड पॉइंट लिया है शोल्डर का मिड पॉइंट लिया है टक्स पॉइंट के लिए 10.5 का। और हमने यहाँ से लिया टक्स लगाएंगे हमने 4.5 के, यानी कि 3.4 के 3.75 के, और नीचे से लगाएंगे हम 3.5 के, यानी कि ½ इंच कम करेंगे हम नीचे के एरिया में। यहाँ से हम कम करेंगे। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने हमारा जो टक्स पॉइंट आएगा, अब हम 2 इंच का डॉट पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, 1.5 इंच ऊपर कर लेंगे और इस लाइन को हम मिला देंगे एपेक्स पॉइंट से, जो हमने एपेक्स पॉइंट बीच में रखा था, यानी कि जो हमने शोल्डर से बीच में 10.5 पे लिया था उस पर। उसके बाद हम यहाँ से एपेक्स पॉइंट से आर्म होल मिलाएंगे, गोल करेंगे, जिससे हमारी शेप आए। इस तरीके से शेप में लाएंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर, ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप बनेगी। अभी हमारा कितना है एपेक्स पॉइंट से, इसको मार्जिन करेंगे। इसको हम दूसरी तरफ से, यह 1 इंच का है तो हम यहाँ पर गैप करेंगे और यहाँ पर हम दूसरा आर्म होल सेट करेंगे। ये हमारा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जानी ज़रूरी हैं। थोड़े से चेंज में ही हमारी फिटिंग परफेक्ट आएगी। इसको हम मिला लेंगे कि हमारे परफेक्ट आ रहा है। फिर हम यहाँ पर दूसरा जो हमारा आर्म होल सेट है वो हम आर्म होल सेट कर लेंगे, और जो बीच का एरिया निकलेगा ना, उसको हम क्रिस क्रॉस करके कटिंग में निकाल देंगे। कटिंग में निकालने से ये होगा, जो फिटिंग आएगी परफेक्ट आएगी और एकदम एग्जैक्ट आएगी। इस तरीके से हमने कर लिया है, और इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, 1 इंच डाउन करेंगे। डाउन करके ये हमारा टक्स पॉइंट, ये हमारा आर्म होल सेट हो जाएगा। इस तरीके से आर्म होल सेट हो गया, यानी कि 2 आर्म होल आएंगे। एक आर्म होल जो आएगा वो कटिंग में निकल जाएगा। जो बीच का एरिया है, जो बीच का एरिया है वो हमारा निकल के कटिंग में निकल जाएगा। अब इसको आप चाहें तो जो प्रिंसेस कट की डॉट पॉइंट की जो शेप है, आप हाथ से भी दे सकते हैं, या अगर नहीं आ रही है तो आप अपने हाथों से गुलाई करके दे सकते हैं, जैसे मैंने इस तरह की थी। आपको कर्व स्केल का यूज़ हर जगह मिलेगा, हर जगह इसका यूज़ है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई किए। अब हमने जो डॉट पॉइंट है उसको दबा लिया, और हम अपनी वेस्ट की कमर के एरिया के लेंगे। हमारी जो कमर है वो 30 इंच की है, 7.5 आएगा। 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है यहाँ से। हमें अब जो आधा इंच जो मार्जिन बचाए ना हमारे, जो ये आधा इंच मार्जिन हम ले लेंगे सिलाई में ही, क्योंकि जो हमारे जो जॉइंट करेंगे, हम दोनों पार्ट जॉइंट करेंगे, उसमें ये हमारा मार्जिन हमें इसकी नीड होगी। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर, अब हम यहाँ पर एपेक्स पॉइंट से नीचे की तरफ मार्क करेंगे और दूसरा भी मार्क करेंगे इसी तरफ, ऐसे रख के। हमारा आधा इंच का फ़र्क आएगा, उसको हम आधा इंच निकाल देंगे। ये भी हमारा सिलाई में ही जाएगा। इससे क्या है, जो नेक है ना, हमारी नेक की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है और परफेक्ट कर्व शेप में आती है, और लूज़ नहीं लगती है। तो ये दोनों साइड से करना है, मैं आधा इंची कमर की साइड से और नेक की साइड से भी। अभी क्रिस क्रॉस करके जो आएगा उसको हम कटिंग में निकाल देंगे, और ये हमारा प्रिंसेस कट की मार्किंग सेट हो चुकी है, यानी कि सब ओके हो चुका है। इस तरीके से आप कटिंग करिएगा, बहुत ही अच्छी कटिंग आएगी। और बिल्कुल ध्यान से प्रिंसेस कट की कटिंग कीजिएगा, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी ब्लाउज बिगड़ जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं, बाय बाय।